प्रणाम, नमस्कार, जय श्री सीताराम। आज प्रयागराज महाकुंभ मौनी अमावस्या के दिन जो घटना घटी, बहुत ही हृदय को विदीर्ण करने वाली घटना है, जिसमें आज ज्ञात हुआ 30 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई। 50 से 60 लोगों के हाथ पैर टूटे, जिनका उपचार अभी हॉस्पिटल में चालू है। योगी जी, मोदी जी निरंतर यह घटना कैसे हुई, यह पब्लिक या मेला में आए हुए श्रद्धालुओं के द्वारा ही घटी या और कोई अराजक तत्व इस मेला के अंदर में घुसे, जिसके कारण माँ गंगा के अनेकों भक्तों की जान गई। बहुत सारा यह सोचनीय विषय है। इस पे योगी सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आपस में विचार विमर्श करके बहुत बड़ी इस पे टीम भी इस विषय को लेकर के बनाई गई है। कुछ विपक्ष के नेता महाराज योगी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। सरकार के द्वारा जो मृतक के परिजनों को धन राशि देने का योगी जी ने ऐलान किया है, उनके मदद के लिए 25 लाख रुपए की धनराशि हर एक परिवार को देंगे। जो परिवार इस मेला में अपने परिजनों को त्याग किया है, जिनके परिजन यहाँ से भगवत धाम की यात्रा को प्राप्त हो गए हैं, उन सभी के आप सभी को प्रणाम, जय श्री सीताराम। मैं आप सबका अपने YouTube चैनल पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मन बड़ा दुखी है, हृदय बड़ा विदीर्ण है। प्रयागराज महाकुंभ की मौनी अमावस्या के दिन जो घटना घटी, वह बड़ा ही दुखद हुआ। मैं उन सभी परिवारों को जिन्होंने अपने सदस्यों को खोया है, मैं हृदय से उन सभी गंगा माँ के भक्तों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। यह प्रभु राघव का दरबार है। प्रभु से आप प्रार्थना करता हूँ कि जिनके भी परिजन माँ गंगा के उस धराधाम से गए हैं, उन सबको नारायण का दिव्य धाम प्राप्त हो। उनके आत्मा की शांति के लिए अनेकों साधु संत महात्माओं ने भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। आज मैं समाचार देख रहा था, जिसमें यूपी के सीएम श्री योगी बाबा बहुत ही दुखी हो गए। इतना दुखी हो गए कि वह संबोधन करते करते जिनके परिजन चले गए, उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते देते रोने लगे। उनके आंखों से
आंसू निकल रहा था। हृदय उस समय बहुत ही उनका विदीर्ण हो गया था। ऐसा संत, ऐसा महात्मा, ऐसा योगी फिर दोबारा हम लोगों को प्राप्त नहीं होगा। आज हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, योगी और मोदी जैसे देश को संभालने वाले आज हमारे पास हैं। हमें बहुत ही गर्व है, बहुत ही गर्व है योगी बाबा पर, उनके कार्य पर किसी भी प्रकार का संदेह किसी को भी नहीं होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, मैं कुछ बातों को लेकर के आया हूं, आप लोग श्रवण करना। आप लोगों को अगर ये बातें पसंद आएं तब आप लोग हमसे जुड़ना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना। लेकिन इस भारतवर्ष के इस भूमि पर, धर्म की भूमि पर, महाकुंभ के इस पवित्र मेला में, संगम में जो यह पवित्र स्नान चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, अनुष्ठान चल रहा है, इस पर महाराज श्री योगी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, अनेकों अनेकों बड़े बड़े संतों ने हिस्सा लिया। यहाँ तक क्या कहूँ कि छोटे मोटे जितने भी संघ हैं, सब लोगों ने वहाँ पर 1 महीना 2 महीना से तैयारियों में, जिसकी जो भी व्यवस्था थी, बड़े बड़े संघ आदि, छोटे छोटे संघ में किसान यूनियन आदि जितने भी लोग हैं, सब लोगों ने मेला भव्य हो, मेला दिव्य हो, मेला में आए हुए श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की हानि ना हो, किसी प्रकार की असुविधा ना हो, रात दिन सब लोगों ने मिलकर के परिश्रम किया है। तो हम योगी और मोदी के और अपने देश के किसान और बड़े बड़े संत महात्माओं का जो यह परिश्रम है, उसे हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। आज यह यज्ञ है, यह यज्ञ चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है, अमृत स्नान चल रहा है, घटना घटी है, सब लोग दुखी हैं अपने अपने हिसाब से, चाहे सरकारी, जिनकी सरकार है उसमें बने हुए नेता हों, चाहे विपक्ष के हों, सभी लोग अपने अपने हिसाब से बात अपनी रख रहे हैं। कुछ नेता आज योगी बाबा का इस्तीफा भी मांग रहे हैं कि आपने मेला रखवाया लेकिन मेला को संभाल नहीं पाए, केवल आप वीआईपी के ही सेवा भाव में लगे रहे, अन्य नागरिक या आए हुए श्रद्धालुओं की तरफ आप ध्यान नहीं दिए। नाना प्रकार की चर्चाएं और बात यहाँ पर उठ रही हैं। तो मैं अपना छोटा सा एक वक्तव्य लेकर के आया हूँ, आप लोग श्रवण करना। मोदी जी, योगी जी की चिंता छोड़ो, मोदी जी और योगी जी की चिंता छोड़ो, उनको तो जो करना है हर संभव मदद उस क्षेत्र में आए हुए श्रद्धालुओं की कर रहे हैं। और मौनी अमावस्या को जो लोग अपने परिवार के सदस्यों को खो दिए हैं, उनके लिए भी यह सरकार मदद कर रही है, हर संभव मदद मृतक के परिजनों के लिए कर रही है। और आज तो उन्होंने घोषणा भी कर दिया कि 25 लाख की मदद सरकार जो है वह करेगी। हर मृतक के परिजनों को 25-25 लाख का मुआवजा मिलेगा। जितने भी घायल लोग हैं उनका उपचार जितना ज़्यादा अच्छे से अच्छे हो सके वह करवाया जा रहा है सरकार के द्वारा। मेला कैसे सुचारू रूप से चले, लोगों को कोई असुविधा ना हो, दोबारा कोई घटना ना घटे, इसके लिए वहाँ पर तैनात अधिकारी से हमेशा सरकार जो है वह संवाद कर रही है, एक एक क्षण जो है उनसे उनके संपर्क में है। योगी बाबा
हर एक क्षण की खबर ले रहे हैं। यहाँ तक मोदी जी भी योगी के साथ हमेशा निरंतर बने हुए हैं। आज जो दशा योगी जी की थी, योगी जी इतना भावुक हो गए कि रोते हुए उन्होंने मां गंगा के उन श्रद्धालुओं को जिन्होंने अपना प्राण गंवा दिया उनको याद किया, जो हमारे बीच में नहीं रहे उनका स्मरण किया। योगी जी ने अपनी संवेदना प्रकट किया। इस दुख की घड़ी में भी प्रिय दर्शकों, विपक्ष के कुछ बड़े लेवल के नेता योगी के इस कार्य पर, इस व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। योगी जी की सहायता राशि जो मृतक के परिजनों को देने के लिए सरकार ने घोषणाएं की हैं, उसे भी लोग कम बता रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं कि उन परिजनों को और भी धनराशि देना चाहिए। मैं इतना कहूंगा उन नेताओं से, आप भी थोड़ा दान पुण्य कर लीजिए। आपकी भी सरकार रही है, आपने भी यूपी में राज किया है, आज भी आप सरकार में हो। आप लोगों ने हमेशा सनातन धर्म का मजाक बनाया। राम कृष्ण, गीता, भागवत ग्रंथ, साधु संत देवता, सबका आप लोगों ने मजाक बना करके रख दिया। आज योगी जी के परिश्रम को भी आप लोगों ने मजाक बना करके रख दिया। किस तरह का संदेश आप लोग देना चाहते हैं, किस तरह का मैसेज आप लोग देना चाहते हैं? मैं सवाल उठाने वाले उन सभी विपक्षी नेताओं के लिए मैं इतना कहूंगा कि आज आपके लिए पिछले हुए सभी पापों का प्रायश्चित करने का समय है। धर्म के साथ खड़े हो जाओ और लोगों की मदद करो, भेदभाव का त्याग कर दो, देश में एकता का संदेश बना रहे ऐसा संदेश दो जिससे हमारा देश मजबूत हो, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता मजबूत हो और लोग हमसे जुड़ें। विपक्ष के लोग जो इस दुख की घड़ी में भी राजनीति साध रहे हैं और अपने कुर्सी की लालच में गलत वक्तव्य कर रहे हैं, तुच्छ राजनीति बंद करिए। आपको कौन नहीं जानता, आप किस लेवल के नेता हैं। दुख की घड़ी में यह घटिया और तुष्टीकरण की राजनीति बंद करिए। यह मेला अच्छे से अच्छे ढंग से पार हो। जो घटना हुई घट गई, आगे किसी प्रकार की घटना ना हो, इसके ऊपर सभी लोग यानी नागरिक भी, नेता भी, सरकार भी, सभी लोग यह ठान लें, संकल्प लें कि दोबारा इस प्रकार की घटना इस प्रयागराज महाकुंभ त्रिवेणी अमृत स्नान में दोबारा नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को ऐसा संकल्प लेना है कि किसी भी आए हुए दर्शनार्थी की, यात्री की, मां गंगा के संतानों की जीव हानि नहीं होनी चाहिए और यह मेला अच्छे तरीके से पार होना चाहिए। जो उत्साह है वह बना रहना चाहिए। आप सब लोग
अपना प्रेम देना। हमारी बातें अगर आप लोगों को अच्छी लगी हों तो आप लोग हमसे जुड़ना, लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना। हमें अपनी बातों को कहना है। आज हम नहीं अगर बोले तो कब बोलेंगे? जब समय बीत जाएगा, निकल जाएगा, हमारे हाथों से चीज़ें चली जाएंगी तब। आज हमारे देश को संभालने वाला राजा हर एक जगह, हर एक धर्म क्षेत्र में खड़ा है, तो हम लोग भी मजबूती से उसका साथ दें। आइए चलते चलते सभी को जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। सभी को प्रणाम, नमस्कार। योगी और मोदी की चिंता छोड़ो, योगी और मोदी की चिंता छोड़ो। तुच्छ राजनीति करने वाले अपनी ये तुच्छ राजनीति बंद करिए।